नमस्कार, मैं हिमांशु सिंपल लर्न में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक जो है नाउन। अच्छा, नाउन की बहुत सारी डेफिनेशनें आपने पढ़ी होंगी। कोई बताता अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई कहता है आपसे कि ऑल लिविंग वर्ड्स आर कॉल्ड ऑफ नाउन। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नाउन जो होते हैं वो उसकी डेफिनेशन क्या है, ये मैटर नहीं करता है। मुझे आप ये बता सकते हैं कि नाउन जो होते हैं वो इस दुनिया में जो भी है, इस वर्ल्ड में जो भी है वो क्या है? नाउन है। क्या है बेटा? क्या है? नाउन है। जिसका आप बेटा नाम रखोगे वो क्या कहलाएगा? एक नाउन कहलाएगा। और नाउन के भी पार्ट्स होते हैं। तो अगर कभी भी कोई कुछ डेफिनेशन अगर बताता है तो आप ये कह सकते हो, एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसे हम क्या कहते हैं नाउन की, वो कह सकते हैं हम एवरीथिंग इज नाउन। क्या कह सकते हैं बेटा? एवरीथिंग इज नाउन। जो भी है सब कुछ क्या है? एक नाउन है। अच्छा, हम बात करते हैं नाउन की। तो सबसे पहले अगर नाउन की हम बात करें तो नाउन को बेटा हम हिंदी में अगर कहना चाहें तो नाउन को हिंदी में कहते हैं हम लोग संज्ञा। क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। और ये नाउन जो होता है इसको हमने कैटेगराइज दो भागों में किया है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, आपकी 3 डेफिनेशंस होती हैं, बट मोस्टली मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ये यूज करा करें एवरीथिंग इज नाउन। राइट? ठीक है। नाउन को बेटा हम क्या बताएंगे, आपको 2 भागों में डिवाइड करके बताते हैं। देखो, एक नाउन का जो होता है वो पहला पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम काउंटेबल नाउन। और दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं उसे? हम अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, काउंटेबल नाउन का किसे कहते हैं? विच कैन बी काउंट ऑफ नंबर। किसे कहते हैं? विच कैन बी काउंट ऑफ नंबर। उसे हम कौन सा नाउन कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। बेटा आप इसको मैं लिख दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में। इसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। और एक नाउन को क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे बेटा नंबर से काउंट नहीं करते हैं। जिसे आप नंबर से काउंट करो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करो, वो कौन से नाउन कहलाएंगे? आपके काउंटेबल नाउन। और जिसे आप जैसे सब्जी खरीदते हो केजी में लाते हो, ऑयल खरीदते हो केजी लीटर में लाते हो, आप लोग पेट्रोल लेते होगे वो भी लीटर में लाते हो। ऐसे नाउन जिसे नंबर से काउंट करते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, 2 लीटर 2 केजी पोटैटोज टमाटोज व्हाटएवर, बट उनकी सर क्वांटिटी अलग होती है। तो ऐसे नाउन को हम किस में रखते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। स्टार को आप गिन सकते हो क्या? इम्पॉसिबल। लेकिन हम 1 2 3 करते हैं, करते हेयर बहुत सारे हैं, लेकिन हम 1 2 3 करते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन में रख लेते हैं। चलिए, अच्छा काउंटेबल नाउन बेटा कौन कौन से होते हैं हमारे? तो सबसे पहला नाउन जो होता है उसे हम बेटा क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बेटा हम इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, मैंने थोड़ा सा अभी स्किप कर रखा हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इस चैनल के बाद, सॉरी इस टॉपिक के बाद में बताऊंगा इंग्लिश में जो वर्ड फॉर्मेशन है। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर ये नाउन कहां से आ गए थे, ये स्टार्टिंग कहां से हुई थी इंग्लिश की, ये बनी कैसे थी। तो जिस दिन आपका ये टॉपिक अच्छा बढ़िया सा हमारा कंप्लीट होता है और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मैं जरूर स्टार्ट करूंगा इंग्लिश का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल बताऊंगा आपको। ठीक है। अच्छा, आगे ध्यान रखना। पहला अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है? आपका प्रॉपर नाउन। दूसरा बेटा कौन सा होता है? तो उसे हम कौन सा नाउन कहते हैं हम लोग? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन कहते हैं हम लोग उसे? कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन को हिंदी में बात करें तो जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं हम लोग उसके? हम जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, काउंट ये भी बेटा कॉमन नाउन। मैं अभी सारे डिफाइन करूंगा, एक एक करके डिफाइन करूंगा, फिर मैं आपको बेटा कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन यहां पे कराऊंगा। हाउ कैन आइडेंटिफाई ऑफ नाउन। एब्सोल्युटली आप बेझिझक होकर रहिएगा, मैं बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से नाउन क्लियर करके जाऊंगा। थर्ड नाउन कौन सा होता है सर? तो हमने थर्ड नाउन भी पढ़ा है सर, जिसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम कलेक्टिव नाउन। अगर हिंदी में हम बात करें तो सर इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। अच्छा बेटा सर यहां पर फोर्थ नाउन जो होता है वो हमारा कौन सा है सर? तो वो है हमारा मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है हमारा?
मटेरियल नाउन जिसे हिंदी में हम कहेंगे बेटा पदार्थवाचक संज्ञा। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, पदार्थवाचक भी संज्ञा कहते हैं, आप दोनों कह सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी जो बचा हुआ है वो हमारा बहुत सिंपल सा नाउन है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, इसे बेटा हम ध्यान देना बेटा, आपके सबसे ज्यादा खास काम का ये इसमें क्या है, आपको पहचानना आना चाहिए कि नाउन कौन सा है, क्योंकि जब आप आगे टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये पता ही नहीं ये नाउन है कि नहीं है, ये वर्ब है कि एडवर्ब है कि प्रपोजिशन है या कंजंक्शन है, ये आपको पहले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट क्या किया है, नाउन स्टार्ट किया है। तो मैंने आपसे पहले कहा है मैं एक चैनल जरूर लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि जो नाउन का स्टार्टअप, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां से आया। डन, चलिए फिर एक बार मैं फिर कहूंगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना चाहो तो बहुत अच्छा नोट्स रहेगा, ठीक है, हो गया होगा। चलिए, अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपका प्रॉपर नाउन के बारे में एक बार फिर मैं फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर देता हूं। सर नाउन की डेफिनेशन हमने बताई थी सर, वर्ल्ड में जो भी है वो नाउन है। नाउन को हमने टू पार्ट्स में बांटा, एक सर काउंटेबल नाउन, एक आपने अनकाउंटेबल नाउन, विच कैन बी काउंट काउंटेबल, विच कैन नॉट बी काउंट अनकाउंटेबल, ये भी बताया आपने। काउंटेबल आपने तीन भागों में बांटा, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, एंड अनकाउंटेबल मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, इसका सबसे पहले बात करने जा रहे बेटा वो कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। अच्छा, एक बात ध्यान देना बेटा आप सभी लोग, प्रॉपर नाउन में होता क्या है, ये प्रॉपर नाउन जो है इसका खास बात क्या है, तो मैं आपसे थोड़ा बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा प्रॉपर नाउन कैसा है। डन, चलिए मैं सिंपल भाषा बताऊंगा। देखो आज प्रॉपर, कॉमन, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यहीं पे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, ध्यान देना। इसे हम कह सकते हैं सर, इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो बहुत इजी, द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, कॉमा प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर थिंग। अच्छा सर ये बात ठीक है, एक बात बताते हैं सर, प्रॉपर पर्सन कौन कौन से होते हैं। अच्छा, प्रॉपर पर्सन कौन कौन से होते हैं तो थोड़ा सा सुनेंगे अपन लोग प्रॉपर पर्सन के बारे में। प्रॉपर पर्सन कौन कौन से होते हैं, जैसे हम लोगों के नाम है, आपके नाम है, मेरा नाम है, इस इंस्टीट्यूट का नाम है सिंपल लर्न, ये भी एक प्रॉपर तो नाउन हो गया है। तो ऐसे करके ये प्रॉपर नाउन बन गया, लेकिन प्रॉपर पर्सन तो नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन प्रॉपर नाउन थे। तो देन ऐसे नाउन जिसका क्या नाम हो, नाम दे रखा हो, क्या दे रखा हो, नाम दे रखा हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर पर्सन। अब प्रॉपर पर्सन जैसे सपोज ध्यान रखो आप, मैंने यहां पर लिखा रजत, मैंने यहां पे नाम लिखा है शिवम, मैंने यहां पे नाम लिखा है गीता या सीता, इटीसी, राइट ना। तो मतलब जिसका नाम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। आप रट्टा मान लो कि जो नाम मिल जाए प्रॉपर नाउन है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रॉपर प्लेस की, ठीक है, मैं यहां पर प्रॉपर लिखा हुआ है, ध्यान रखना आप, प्रॉपर प्लेस की। अच्छा, प्रॉपर प्लेस कौन सा होता है, मैंने आपसे पूछा, एक बात बताओ, ताजमहल कहां है, ताजमहल का, अच्छा हाँ बेटा दो बता रहा बच्चा, आगरा, क्या बताया, आगरा। तो आपने ताजमहल ऐसा क्यों नहीं कहा सर भोपाल में या दिल्ली में है, सर उसकी प्रॉपर जगह कहां है, आगरा ही तो है, पक्का ना। तो देन आपने मुझे बताया कि सर ये ताजमहल क्या बताया आपने, आगरा। जैसे आगरा हो गया आपका, कानपुर हो गया, कोई सा भी, जैसे आप लोग इंदौर में, राइट ना, कोई सा भी प्लेस हो जाए वो सारा का सारा प्लेस कौन सा है, प्रॉपर प्लेस हो गया है। अच्छा, एक बात और, थिंग की बात करें बेटा, अच्छा ठीक है सर, थिंग की बात कर लें। आप पंखा खरीदने जाते हैं, शॉपकीपर से पूछते हैं कि भाई फैन दे दो आप, तो शॉपकीपर आपसे पूछता है किस कंपनी का चाहिए, कंपनी बताते हो ना। फोन लेते हो आप, मोबाइल लेते हो, कैमरा लेते हो, व्हाटएवर, कुछ ही परचेस करते हो, आपको कंपनी का नाम पता होना चाहिए। आपको वो, या तो आप नहीं पता है, वो आप पूछते हो सर कौन सी कंपनी का अच्छा बेस्ट कैमरा रहेगा या बेस्ट फोन रहेगा, वो आपको कोई भी कंपनी का नाम बता देता है, और वही अगर नाम उसने बता दिया तो कौन सा नाम हो जाएगा आपका, प्रॉपर थिंग। जैसे मेरे पास जो मोबाइल है, मैंने कहा वीवो फोन, या आप मोबाइल भी लिख सकते हो, कोई इशूज नहीं है, वीवो फोन। या मान लो आपने कहा सर मुझे सबसे वॉच अच्छी जो लगती है वो सोनाटा वॉच,
या आपने कहा सर ऊषा फैन बहुत अच्छा चलता है, ऊषा फैन, etc, राइट। तो आपने देखा प्रॉपर नाउन की बात करी थी, तो प्रॉपर पर्सन प्रॉपर नाउन क्या देखा, द नाउन विच डिनोट्स, डिनोट्स मतलब क्या होता है, इंगित करना, डिनोट मतलब इंगित करना या इशारा करना या समझाना, भाई एक ही बात। प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग को बताए वो प्रॉपर नाउन होता है। ये आपका मैंने एक्सप्रेशन दे दिया, आप चाहें इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं तो कहूंगा आप अपने नोट्स बना लो, जो आपको एक बेटर क्वालिटी का काम करेगा आपके लिए। डन, चलिए आप ले सकते हैं जी, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अगला देख लेते हैं, फिर फटाफट अपन लोगों को वो भी देखना है आज, प्रॉपर और कॉमन में आपको पहचानना है कि ये प्रॉपर है कि कॉमन है। एक सेकेंड रुकते हैं, यहीं पे बात करते हैं कॉमन नाउन की। सेम डेफिनेशन बेटा यही लिखना है आपको, कुछ अंतर नहीं करना है। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, देखो कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस एंड कॉमन थिंग। अच्छा सर ये तो वही बात हो गई, आपने कहा कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन, तो कॉमन पर्सन कौन सा होगा, फटाफट देखते हैं कॉमन पर्सन कौन सा होगा, कॉमन पर्सन कौन सा होगा। कॉमन पर्सन सर एक कैसी बात करते हो आप, कॉमन मतलब ये क्या होता है, जाति। अब ये मत करना सर जाति, हम ठाकुर, ये पंडित या फलाना या कुछ भी, ये जाति नहीं। जाति कैसे कहते हैं, जो बेटा आपकी एक पूरी कम्युनिटी को बताए। कम्युनिटी किसको बताए, आपकी पूरी कम्युनिटी किसको बताए, कि जो आपने से कहा गाय हमारी माता है। अच्छा गाय हमारी माता तो ऐसी नहीं है कि जो काली गाय है वो माता नहीं है, सफेद गाय है वो माता है। चाहे काली गाय हो चाहे सफेद गाय हो, माता ही तो है हमारी, सबरी माता ही है। तो देन सर उस कॉमन पर्सन किसे कहेंगे, जहां पर बेटा आपको दोनों के बारे में, एक जाति के बारे में बात करते हो। मैंने कहा गाय मेरी माता है, तो गाय माता सारी माताएं हैं। आपने कहा कुत्ता पालतू जानवर है सर, कुत्ता पालतू जानवर है, शेर को पाल सकते क्या हम, क्या आपको कोई शेर पालतू जानवर है, इम्पॉसिबल। तो कुत्ता पालतू जानवर, तो हर कुत्ता ही पालतू जानवर होगा बेटा। आपका जंगली कुत्ता ले आए सर वो पालतू नहीं होगा, सर हम उसको सिखा लेंगे। लेकिन सारे शेर को पालतू कर सकते हो क्या, इम्पॉसिबल। जो अपनी जाति को एक विशेषता बात करे वो आपका कॉमन नाउन। तो देखो बेटा कौन कौन सा हो सकते हैं कॉमन पर्सन में, गर्ल, कौन सा हो सकता है, गर्ल। कौन सा हो सकता है बेटा, बॉय। देखो बेटा मैन, बी मैन, बेटा वुमेन बहुत सारे बच्चे गलत पढ़ते हैं, इसको ध्यान देना, बी मैन पढ़ना है। कोई बच्चा वुमेन नहीं पढ़ना, बहुत गंदा लगता है आप वुमेन वुमेन चिल्लाते हो, बी मैन कहना है, बी मैन। बी मैन के बाद फिर एक बार और देख लेते हैं, आपने मुझसे कहा गाय, अभी मैंने कहा काऊ, इटीसी कर दो चलो, राइट ना। चलो कॉमन पर्सन के बाद सर कॉमन प्लेस। अच्छा जनरली तो ये यही बात है, कॉमन प्लेस कौन सा होगा, जहां पे मेल फीमेल दोनों लोग बढ़िया से जा सकते हो, पूजा करते हो, कहीं बैठ सकते हो, व्हाटएवर। कॉमन प्लेस जहां पर सभी के लिए हो। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कह दिया है कि यहाँ पे गर्ल्स अलाउ नहीं है, बॉयज अलाउ। बॉयज हॉस्टल जो है ना कॉमन प्लेस है क्या, गर्ल्स हॉस्टल है ना कॉमन प्लेस है क्या। तो ऐसा प्लेस जहां पर दोनों सिस्टम से दोनों लोग बैठ सकते हो, जहां पे दोनों लोगों का आना जाना हो, जैसे लाइक ऐसे आप देख सकते हो बेटा। आप बताओ गार्डन आप लोग जाते हो, हमारी मम्मी भी जाती हैं, पापा भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। टेंपल, टेंपल के बाद बेटा हॉस्पिटल, इटीसी। कोई डाउट हो बताओ मुझे, कोई डाउट हो आप बताओ मुझे, पक्का। अच्छा सर एक और चीज, कॉमन थिंग की बात करें बेटा, अभी आपने खरीदा था फोन, आपने हमसे पूछा बेटा सर आप कौन सा फोन यूज करते हो, तो मैंने कहा वीवो का यूज करता हूं, तो वीवो फोन कह दिया, कौन सा नाम था, हाँ कौन सा नाम था, प्रॉपर नाउन था। अब मैंने फोन कहा तो कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। अच्छा मैंने यहां पे बेटा बहुत सारी लाइटें लगा रखी हुई हैं, अगर मैं कहूं बल्ब, अगर मैं आपसे कहूं बल्ब, तो आपने पूछा सर कौन सी कंपनी का बल्ब है, और मैंने आपसे कह दिया या सूर्या या हैवर्स या इनकी कंपनी का बल्ब है, नाम दे दिया, नाम दे दिया, कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और नाम ना दिया तो कौन सा नाउन कर दूंगा मैं इसको, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा ये हमारा, कॉमन नाउन। माफी चाहूंगा लिखना भूल गया था, कॉमन नाउन। अच्छा एक बात और बता दो सर मुझे, वल्फ हो गया, आप पेन खरीदते हो, पेन अब तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पेन आते हैं, पार्कर पेन या व्हाटएवर, सेलो पेन, ऐसे बहुत सारे पेन आते हैं। तो ऐसा ये मार्कर है मेरा, आप देखो बेटा ये मार्कर दिख रहा होगा। अब इस मार्कर पे भी हमने नाम दे रखा हुआ है, आप देख सकते हो कैमलिन मार्कर,
दे रखा है। तो ऐसे इनका अगर नाम दे दिया हमने तो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और नाम ना दिया तो सर कौन सा नाउन हो जाएगा हमारा? कॉमन नाउन। एक काम करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, फिर अगली क्लास रखते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? डन, वेरी गुड बेटा। अब इसके हमें अपने को वो क्या करना है? एक्सरसाइज करना है हमको। क्या करना है अपने को? एक्सरसाइज करना है। सर ये आपने पढ़ाया है, ये है क्या बेटा? 10th 12th एंड बेटा एक और बात बताऊं, जो मेरे बच्चे और भी देख रहे हो, चाहे वो बेटा फिर अभी पता है गवर्नमेंट की कोई सी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आता हो, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा और डीप में पढ़ाने की, आप उसमें भी काम आएगा, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल भी। ठीक है, तो देन अपन देखते हैं इसको एक बार प्रैक्टिस करके, देखते हैं कि सर आपने हमें नाउन पढ़ाया है, उसकी आइडेंटिफाई प्रॉपर कॉमन कौन कौन से हैं वो हमें बता दो एक बार, कौन कौन से हैं। फटाफट देखना बेटा सभी लोग। जैसे मैंने लिखा है यहां पे, मैंने यहां पे लिखा है आपका चलो मैंने लिखा द डॉग। द डॉग हटा दो। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी सा, पहले अपन वो काम करते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपसे अकबर ले लो। अकबर, अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। ध्यान देना बेटा, अब मैंने आपसे बताया था, अभी अभी जस्ट बताया था कि अगर आपका नाम आ जाए तो कौन सा नाउन होगा? वेरी गुड, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो यहां पर जो अकबर है वो कौन सा नाउन है फिर हमारा? वेरी गुड, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा हमारा? प्रॉपर नाउन। मैं आपके लिए बेटा सीट लेके आऊंगा, बहुत ही अच्छी सीट कराऊंगा कल आपको मैं। यहां पे कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अच्छा सर ये तो वाज तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है, ग्रेट हमारा सर जो है ना वो एडजेक्टिव है। मैं सारे पार्ट ऐसे पढ़ाऊंगा आपको जो आप खुद कहोगे सर ये तो हमें पता हो गया है। एंड जो किंग है सर, ये किंग हमारा कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? और मेरे बच्चों मन में चल रहा होगा कि क्यों सर किंग कॉमन नाउन कैसे होगा? लड़का तो राजा बनता ही है, लड़की रानी राजा कभी बनती नहीं है। तो बेटा आपने याद होगा, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा आपने, कभी अभी तो नहीं पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे आप। आपने जो कंपटीशन तैयारी करे उन्हें पढ़ा होगा। रजिया सुल्तान जो थी बेटा वो बिफोर मैरिज बैठी थी गद्दी पे, और बेटा वो सुल्ताना कहलाई थी। क्या कहलाई थी? सुल्ताना कहलाई थी। तो गद्दी पे बेटा लड़की भी बैठती, लड़का भी बैठता है, पर आफ्टर मैरिज रानी, बिफोर मैरिज राजा सुल्ताना कहा गया था। इस कारण से मान सकते हैं अपन इसको कॉमन नाउन के रूप में। एक ये मेरा ओपिनियन है, फिर आपका अगर ओपिनियन हो कोई इशूज नहीं है। ठीक है, तो किंग कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अच्छा सर चलो ये तो बात मान ली आपकी, हमने बात मान ली, बात खत्म हो गई। एक बात और बताना अच्छा मुझे सर, ध्यान देना बेटा सभी लोग। पॉवर्टी, पॉवर्टी इज ए कर्स। चलो ये तो अपने कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन चल रहे हैं, चलो ये तो अपना अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आ जाएंगे। अब मुझे फटाफट बताते चलना। चलिए, डॉग, अ डॉग, चलो अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। आपको पता है फेथफुल मतलब आपका ये तो पता ही है, आपको शुभचिंतक होता है। तो बेटा एक कुत्ता जो होता है वो कैसा है? शुभचिंतक जानवर होता है, नहीं होता है? आप अगर बाहर लेटे हो, कुत्ता आप बगल में लेटा रहेगा, आप उठोगे तुरंत उठ जाता है। तो यहां पे अभी जस्ट बताया था मैंने, जो पूरी जाति को बताए तो वो कौन सा नाउन होगा? शाबाश, कौन सा नाउन होता है आपने मुझे? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन बताया? कॉमन नाउन। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में पूछता हूं बेटा, फटाफट करते हैं अपन लोग बातचीत को। आप एक बात कहना मुझे, टीवी कौन सा नाउन होगा? आपने कहा कि सर आई हैव बॉट ए टीवी, आई हैव बॉट ए टीवी। सर एक बात बताओ, टीवी कौन सा नाउन होगा? कौन सा नाउन होगा बेटा? शाबाश, कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। अच्छा बेटा मैं यहीं पे कह दूं, मैंने सर एलजी की टीवी खरीदी। कौन सी टीवी खरीदी आपने? एलजी की टीवी खरीदी। तो कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन। गजब। अच्छा एक बात बता दो, मैंने बोला आपसे मार्कर, कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। अगर मैंने कहा बेटा ये हमारा कौन सा कैमल मार्कर, तो कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन। शाबाश। मैंने आपसे पूछा बाइक, बाइक मोटरसाइकिल, कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा? कौन सा नाउन हो जाएगा? हाँ हाँ, कौन सा? कॉमन नाउन। गजब बेटा, कौन सा नाउन हो गया हमारा? कॉमन नाउन। अगर मैंने यहीं पे कहा आपसे टीवीएस बाइक, तो कौन सा नाउन हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो गया?
प्रॉपर नाउन। तो ऐसे करके हमने क्या आइडेंटिफाई करना सीखा बेटा कि जिसका हमें नाम मिल जाता है सर, हम उसे कौन सा नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जिसका बेटा हमें नाम नहीं मिलता है, हम उसे कौन सा नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। इसी के साथ साथ जब हम कल पढ़ेंगे मटेरियल नाउन पढ़ाऊंगा मैं आपको, कलेक्टिव नाउन पढ़ाऊंगा, मटेरियल नाउन पढ़ाऊंगा, अविष्टक नाउन पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं इसका थोड़ा हल्का सा जरूर रिवीजन कराऊंगा और कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। कल आपसे मिलते हैं बढ़िया लेक्चर के साथ, इसलिए नमस्कार।